हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाना सीखेंगे स्पॉन्जी वाइट रसगुल्ला। रसगुल्ले खाने में जितने स्वादिष्ट होते हैं ना, इसे बनाना उतना ही ट्रिकी होता है। अगर आपने एक गलती की तो रसगुल्ले मुंह फुलाने में देर नहीं करते। वो कभी चपटे हो जाएंगे, कभी कड़े होंगे, रबड़ी होंगे और कभी वो फट जाते हैं। तो आज मैं वो आपको सारी ट्रिक्स बताऊंगा जो हलवाई यूज करते हैं ये स्पॉन्जी रसगुल्ला बनाने के लिए, और वो सारी बातें जिससे आप आसानी से घर पे ये स्पॉन्जी रसगुल्ला बना सकते हैं। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ वो सारी बातें जानने के लिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रसगुल्ले बनाने के लिए सबसे पहले हम छेना तैयार करेंगे, और उसके लिए दूध उबालने से पहले हम दो चीजें रेडी कर लेंगे। एक तो दूध फाड़ने के लिए विनेगर और पानी का मिक्सचर, जिसके लिए मैंने 3 बड़े चम्मच विनेगर लिया यहाँ पे और उसमें 3 बड़े चम्मच पानी मिलाया। आप चाहे तो यहाँ पे नींबू का रस भी प्रयोग कर सकते हैं। नींबू के रस को पहले आप छान लें और उसमें उतना ही पानी मिला करके उसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज, आपको एक पतीला लेना है और उसके ऊपर एक स्ट्रेनर लगा करके और एक सूती कपड़े का प्रयोग करें आप। ये आप यूज करेंगे छेने को छानने के लिए। तो आप इसको पहले ही रख लें ताकि आपको टाइम न लगे जैसे ही छेना तैयार होता है। तो इसके बाद में हमने 1 लीटर दूध लिया यहाँ पे, काऊ मिल्क, टोन मिल्क जो कि पैकेट का है आप वो ले सकते हैं। और ये लेने के बाद आप इसको उबालिए और मीडियम फ्लेम पे चलाते हुए इसको उबालना है। तो अगर आप नहीं चलाएंगे तो क्या होगा, मलाई पड़ जाती है। मलाई आपको नहीं पड़ने देना है दूध में। तो आप इसको चलाते हुए उबालिए और जैसे ही एक उबाल आता है, देखिए एक उबाल आ गया बस यहाँ पे। अब इसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और इसके बाद इसे हमें 3 से 4 मिनट ठंडा करना है। ये बहुत जरूरी है। अगर आप इमीडिएटली आप छेना तैयार करते हैं, दूध को फाड़ देते हैं, तो छेना थोड़ा कड़ा हो जाता है। तो आप इसको ठंडा करिए 3 से 4 मिनट, और इस समय भी आप इसको चलाते रहिए ताकि इस समय भी मलाई ना पड़े इसमें। चलाते हुए जब 3 से 4 मिनट हो जाए, थोड़ा ठंडा हो जाए, तो आपको विनेगर जो है इसमें मिलाना है। धीरे 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 विनेगर मिलाते रहिए। लगभग सारा विनेगर इसमें कंज्यूम हो जाता है जो हमने 3 बड़े चम्मच के साथ में मिक्स किया था। और अब देखिए छेना हल्का हल्का फट रहा है। तो आपको तब तक इसमें विनेगर मिलाना है जब तक कि पानी और छेना बिल्कुल अलग ना हो जाए। इस तरीके से पानी हल्का ग्रीनिश दिखने लगता है, हल्का हरा दिखता है, और जैसे ही छेना अलग होता है तुरंत ही आपको इसको छान लेना है। तो इससे क्या है, ओवर कुकिंग नहीं होगी छेने की और वो कड़ा नहीं होगा। और जैसे ही आप छानते हैं, आप इमीडिएटली इसको नॉर्मल वाटर से धुलते हुए इसको ठंडा कर लीजिए। 2-3 गिलास पानी आप इसमें यूज कर लीजिए, इसको ठंडा कर लीजिए पूरा अच्छी तरीके से। अब इसके बाद में आप जब ठंडा कर लेते हैं इसे और धुल लेते हैं अच्छे से, तो आपको इससे जो एक्सेस वाटर है, जो इसमें और पानी है, आपको उसको निकालना है। तो उसके लिए आपको ऐसे ही हाथों से निचोड़ते हुए इसमें इसका जो जितना पानी है इसमें आप जितना निकाल पाए अपने हाथों से निचोड़ते हुए, उसको आपको निकाल लेना है। इसके बाद आप चाहें तो इसको 1 घंटे के लिए आप हैंग कर सकते हैं कहीं भी। टैप वाटर का जो टैप है कहीं पे ऐसी जगह जहाँ पे आप इसको हैंग कर सकते, या तो इस तरीके से आप छन्नी के ऊपर ही, मैंने कपड़े में ही इसको लपेट करके इसके ऊपर एक भार रख दिया। लगभग 2 से 3 किलो का वेट आप रख दीजिए और इसको एक तरफ दीवार से टिका दीजिए। ये मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। इसमें लगभग 15 मिनट में आपका छेना बिल्कुल सही तरीके से तैयार हो जाता है। उसे जितना गीला होना चाहिए, जितना ड्राई होना चाहिए, उस तरीके से होता है। इसके बाद में अब हम चाशनी तैयार करेंगे पैरेलली। तो इसके लिए मैंने 1 कप जो है यहाँ पे चीनी लिया था, लगभग 200 ग्राम, और उसमें 5 कप पानी मिलाया। और इसके बाद में इसको हम चलाते हुए घोलेंगे। यहाँ पे जो पतीला लिया है मैंने, वो ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा गहरा होना चाहिए, ताकि जब इसमें आपके रसगुल्ले फूले तो वो नीचे तली में न लगे, और दूसरा तो चौड़ा होना चाहिए ताकि वो उन्हें पूरा स्पेस मिले। अब देखिए छेना भी हमारा 15 मिनट हो चुका था, ये तैयार हो गया है। और लगभग इतना ड्राई होना चाहिए छेना। अगर गीला होगा ना तो आपके जो रसगुल्ले हैं वो फट जाते हैं। तो ये इतना ड्राइनेस इसका होना चाहिए। क्या होता है कि जब आप छेने को मसलना स्टार्ट करते हैं ना, आपको हाथों से इसको मसलते हुए बिल्कुल चिकना करना है। इसमें एक भी लम्प, गुठली कुछ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ये आटे जैसा हो जाता है। तो आपको इसको मसलना है। तो जब आप इसको मसलते हैं तो 5 मिनट के बाद में ये और गीला सा लगने लगता है। तो अभी जब आपको ये सूखा दिख रहा है ना, वो आपको गीला सा लगने लगेगा, आपके हाथों में लगने लगेगा। तो अगर आपके हाथों में लग रहा है तो इसका मतलब कि आपका छेना गीला है। वो बिल्कुल हाथ में चिपकना नहीं चाहिए। जब आप उसे आप हाथों से मसलेंगे तो आपके हाथों में चिकनाहट छूटेगी, चिकनाहट लगेगी। तो ऐसा होना चाहिए। ये चीज़ आपको 1-2 बार लगेगा, आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, अनुभव से ये चीज़ को समझने में। लेकिन मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि इस तरीके से होना चाहिए आपका छेना कि वो गीला ना हो।
और देखिए मैंने इसको मसला है हाथों से लगभग 6 से 7 मिनट और ये बिल्कुल इस तरीके आटे की जैसा हो गया है। तो ऐसा होना चाहिए और हाथों में देखिए चिकनाहट है। तो आप भी लगभग 15 मिनट इसको आप किसी भार के नीचे में कपड़े में लपेट करके रख देंगे तो ये लगभग इतना ही सूखा हो जाता है जितना हमें चाहिए। इसके बाद में हम इसमें एक छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर मिला रहे हैं। आप चाहे तो इसमें मैदा मिला सकते हैं, कॉर्नस्टार्च मिला सकते हैं। अब इसको मिलाने के बाद में फिर से इसको एक बार हम गूंथेंगे ठीक से। देखिए बिल्कुल चिकना हो गया है और तैयार है। और लगभग जो 1 लीटर दूध से छेना तैयार होता है वो 200 ग्राम, तो उसमें 10 रसगुल्ले बनते हैं। इसका साइज जो है वो परफेक्ट होता है। मैंने देखा है कि ना वो बहुत बड़ा होता है ना बहुत छोटा होता है, बिल्कुल सही साइज होता है। तो आप भी 10 रसगुल्ले इसमें तैयार कर सकते हैं। तो सारे टुकड़े मैंने ऐसे तैयार कर लिए। अब इसको हाथों से हमें रोल करना है। पहले आप हल्का प्रेशर लगाइए हाथों से, उसके बाद धीरे धीरे हल्का रिलीज करते हुए। इसमें एक भी क्रैक नहीं रहना है। जो गोले आप तैयार करेंगे, क्रैक होगा तो भी ये फट जाते हैं। देखिए एक तो कैसा होना चाहिए छेना और कितना गीला होना चाहिए वो मैंने आपको समझाया। अगर छेना मसलते हुए आपके हाथों में लग रहा है तो वो गीला है, वो आपको ध्यान रखना है कि उससे और ज़्यादा सूखा होना चाहिए, हाथों में चिपकेगा नहीं छेना। तो हम गोले इस तरीके से तैयार कर लेते हैं सारे 10 के 10। देखिए एकदम चिकने गोले ऐसे बनाने हैं आपको। इधर में हमारी चाशनी जो है वो उबल रही है। तो अब हम इसको चाशनी में, बिल्कुल उबलते हुए चाशनी में आपको इसे डालना है एक एक करके। बर्तन मैंने आपको बताया था कि बर्तन जो है इस तरीके से होना है, ऊपर चौड़ा होना है थोड़ा और थोड़ा गहरा भी होना है, क्योंकि फिर अभी ये जो आप रसगुल्ले देख रहे हैं ये फूल करके तिगुने हो जाएंगे साइज में लगभग। तो आप इसको ढक दीजिए तुरंत और ढक करके मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपको इसको पकाना है। तो पहले 5 मिनट तो आपको बिल्कुल इसे नहीं छेड़ना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि रसगुल्ले पकाने के लिए हलवाई जो है ना रीठे का प्रयोग करते हैं, क्योंकि रसगुल्ले झाग में पकते हैं। देखिए अब रसगुल्ले 5 मिनट के बाद बिल्कुल फूल गए हैं, अपने साइज से दोगुने तो हो ही गए हैं। तो अब आप एक बार इसको कपड़े से ऐसे पकड़ के आप इसको एक बार हिला दीजिए। तो रसगुल्ले क्या है ना आपस में थोड़ा उलट पलट जाते हैं और वो अच्छे से पकते हैं, लेकिन आपको अभी खोलना नहीं है ढक्कन। तो मैं बता रहा था कि जो हलवाई होते हैं वो रीठे का प्रयोग करते हैं। आपको रीठे का प्रयोग नहीं करना है, इसके लिए आप ढक्कन को लगा करके इसको पकाते हैं। तो अंदर उसमें जो झाग बनती है वो काफ़ी होती है इसको पकाने के लिए अच्छे से। तो पहले 10 मिनट के बाद में हम एक बार ढक्कन खोलेंगे और उसको फिर हम कलछे से ही पलटेंगे धीरे धीरे करके, कलछे के पिछले हिस्से से। अगर आप कलछे का अगला हिस्सा लगाते हैं तो इस समय रसगुल्ले इतने सॉफ्ट होते हैं कि वो कट सकते हैं, फट सकते हैं। तो पहले 10 मिनट के बाद आप एक बार इसको पलट दें। अभी रसगुल्ले थोड़े पिचक जाते हैं, लेकिन अब अगले 20 मिनट आपको इसको ढक करके ही पकाना है। तो अब जो रसगुल्ले फूलेंगे तो वो बिल्कुल उसी शेप में रहेंगे। अब ध्यान रखें आपको ढक्कन नहीं खोलना है। अगले 20 मिनट आपको ऐसे ही मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाना है और बीच बीच में आपको ऐसे कपड़ा लगा करके अब अपने हाथ, ताकि आपके हाथ में जले, आपको इसको ऐसे हिला देना है ताकि आपके जो रसगुल्ले हैं वो अंदर ही घूम जाए, हर तरफ से सिक जाए। अगर रसगुल्ले एक तरफ से भी नहीं सिकेंगे ना तो उधर में पकेगा नहीं रसगुल्ला, और फिर क्या है उसमें हल्का रबरीनेस आता है, हल्का कड़ापन होता है। तो इस तरीके से आप पकाइए 20 मिनट लगभग। और तो टोटल 30 मिनट पकाने के बाद अच्छे से रसगुल्लों को आपको फिर गैस को बंद करना है और इसके बाद इसे रूम टेम्परेचर तक आने देने तक आपको ढक्कन नहीं खोलना है। जब रूम टेम्परेचर पे आ जाए तब इसके बाद आप इसको ढक्कन खोलिए। आपके रसगुल्ले बिल्कुल उसी शेप में रहेंगे। देखिए अच्छे से चाशनी में डूब चुके हैं बिल्कुल, और बहुत सॉफ्ट बनते हैं, स्पॉन्जी बनते हैं, हर तरफ से पक जाते हैं। ध्यान रखिए 30 मिनट आप इसको पकाएंगे। अब इसके बाद में आपको ऐसे ही इसको छोड़ देना है और कम से कम और 2-3 घंटे के बाद ही आपको इसको रेफ्रिजरेट करना है। उससे पहले आपको रेफ्रिजरेट नहीं करना है। तो कुछ लोग क्या है कि यहाँ पे मैदे और पानी का घोल भी प्रयोग करते हैं झाग लाने के लिए, लेकिन ये सारी चीज़ें भी मैंने ट्राई की है। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि उसमें क्या है कि फिर मैदे का जो कच्चापन होता है उसका फ्लेवर आ जाता है रसगुल्लों में, जो कि आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको वो सब करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई कि आपको छेना कितना गीला रखना है, कैसा होना चाहिए, कैसे मसलना है, लगभग 8-10 मिनट लगते हैं उसको मसलने में, बिल्कुल चिकना हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको कैसे उसे पकाना है, इन सारी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आप भी बिल्कुल ऐसे स्पॉन्जी रसगुल्ले घर पे आसानी से बना सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। आप अपने अनुभव भी हमें बता सकते हैं इस रेसिपी को ट्राई करके। और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। हम आपको ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ डिकोड करके आपको बताएंगे ताकि आप उन्हें ट्राई कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।